हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज हमारी कहानी है मर्यादा। रिद्धिमा का दिल जोर जोर से धक धक कर रहा था। उसे अपने कॉलेज की रैगिंग के दिन याद आ रहे थे, पर वह तो पल भर में खत्म हो जाता था। पर यहाँ तो जंग लड़ने की तैयारी जैसा महसूस हो रहा था। रिद्धिमा अच्छे से जानती थी कि उसकी सास कल्याणी अपनी बहनों से बहुत प्यार करती थी। शादी से पहले रिद्धिमा की फोटो कल्याणी देवी ने अपनी बहनों को भी दिखाई थी और उन लोगों की सहमति के बाद ही इस रिश्ते की बात आगे बढ़ी थी। रिद्धिमा उन लोगों से पहली बार नहीं मिल रही थी, पर वह इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थी कि उसकी सास और उसकी बहनें अपनी बहुओं को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थीं। आज रिद्धिमा की बारी थी, क्योंकि वह सबसे नई बहू थी। उन लोगों ने रिद्धिमा को भी नापसंद ही किया था, पर ऋषभ जिद पर अड़ गया था कि शादी करेगा तो सिर्फ रिद्धिमा से, वरना जिंदगी भर कुंवारा रहेगा। रिद्धिमा सोफे पर बैठी थी जब उसकी सासू और उसकी बहनें आकर उसके पास बैठीं। उसकी सास कल्याणी देवी सबसे बड़ी थी। कल्याणी देवी की दूसरी बहन मेनका ने कहा, ना नाक नक्श है, ना रंग, ना जाने हमारे ऋषभ ने इसमें क्या देखा। आपके लिए तो बहुत बुरा लगता है जीजी, वाकई में प्यार अंधा होता है। रिद्धिमा का बड़ा मन कर रहा था कि इसका जवाब दे, पर वह ऋषभ और अपने माँ बाप की सीख को याद करके चुप रह गई। कल्याणी देवी की तीसरी बहन सुशीला भी बोल पड़ी, अंधा और बुद्धिहीन भी। मैंने तो पहले ही कहा था कि लल्ला की कम से कम सगाई करके दूसरे शहर में नौकरी के लिए भेज दो, पर जीजा जी तो प्यार में अंधे हुए जा रहे थे अपने बेटे के, और लो, वह भी अंधा बनकर ही लौटा। रिद्धिमा मन ही मन अपने पापा की सीख याद कर रही थी, लोग कैसे भी हो, तुम अपनी परवरिश और मर्यादा कभी मत भूलना। वह बड़बड़ा रही थी, हे भगवान, मुझे रोक के रखना, संयम में रखना और सब संभाल लेना। अब चौथी और सबसे छोटी करुणा ने मुंह खोला, खाना वाना बनाना आता है कि बस यूं ही मजाक मजाक में शादी कर ली। हाँ, अब ये मत कहना कि मौसी जी, अंडा उबाल लेती हूँ, चाय बना लेती हूँ, पानी उबाल लेती हूँ, मैगी बना लेती हूँ। और चारों बहनें जोर जोर से हंसने लगीं। रिद्धिमा के अंदर एक ज्वालामुखी फूट रहा था, फिर भी वह संयम रखते हुए बोली, आपने जो भी कहा मासी जी, उससे थोड़ा और बेहतर बना लेती हूँ, और आपका दिल रखने के लिए आप जो भी हुक्म देंगे जरूर बनाकर खिलाऊंगी। तीसरी बहन सुशीला जी बोली, वाह भाई, मुंह में जवान तो है, चल अब कुछ मीठा बनाकर खिला दे। रिद्धिमा ने किचन की ओर अपने कदम बढ़ाए। जब वह किचन में खीर बना रही थी तो उसने चारों बहनों की बातें सुनी। कल्याणी देवी अपनी बहनों को कह रही थी, क्या बताऊं मेनका, सुशीला, करुणा, महारानी 8 बजे को उठती हैं। मैडम ने नाइट शिफ्ट ले रखी है ना, कभी कभी तो मेरा ऋषभ खाना बनाता है। मैडम जी के और भी बहुत नखरे हैं, पीरियड्स हो तो बदन में दर्द रहता है। अरे, क्या हमें पीरियड्स नहीं हुआ, हम क्या अपने पतियों से खाना बनवाती थीं। फूटे कर मेरे जो ऋषभ की बात मान ली, अब खुद भुगत रहा है। दूसरी बहन मेनका ने कहा, जी जी, हम आपको बहुत तेज समझते थे, आप तो बहुत भोली निकली। अब मैं करती भी तो क्या, शादी के इतने साल बाद एक बेटा हुआ, उसे मना करती भी तो कैसे। कहकर कल्याणी देवी और उनकी बहनें खानदान की सबसे नई बहू रिद्धिमा को नीचा दिखाने और उसकी बुराई करने में लग गए। बहू को नीचा दिखाना तो जैसे इन बहनों की परंपरा थी। रिद्धिमा भी आज देखना चाहती थी ये बहनें किस हद तक जाती हैं। बाकी बहनों की बहुएं दूर से रिद्धिमा को देख रही थीं और उससे सहानुभूति जता रही थीं, पर बोलती भी कैसे। वे जानना चाहती थीं कि आखिर इस पर रिद्धिमा की क्या प्रतिक्रिया होगी। रिद्धिमा और ऋषभ की लव कम अरेंज मैरिज थी। रिद्धिमा पढ़ी लिखी और समझदार भी थी। सबकी नज़रें रिद्धिमा पर टिकी हुई थीं। रिद्धिमा ने मुस्कुराते हुए अपनी सास और उनकी बहनों को खीर परोसा। कल्याणी देवी ने बहनों से पूछा, कैसा बना है।
बिल्कुल सादा है जीजी, रिद्धिमा की तरह। सुशीला ने जरा सा खीर मुंह में रखकर कहा। पर सुशीला मासी, खीर तो बिल्कुल सफ़ेद है और मेरा रंग तो जैसे आपने कहा सांवला है। हाँ, अगर आप खीर की मिठास की बात कर रही हैं तो मैं आपसे सहमत हूँ। कल्याणी देवी और उनकी बहनों का मुंह खुला का खुला रह गया और आंखें बाहर निकल आईं। हमारा ऋषभ कितना सुशील और योग्य है, हाय उसकी किस्मत। छोटी बहन करुणा ने कहा। सुशील और योग्य? माफ़ कीजिएगा मासी जी, अपनी जगह से उठकर पानी पीते नहीं बनता है ऋषभ से। जो पूछती हूँ ये कैसी आदत है तो कहते हैं मैं तो ऐसा ही बड़ा हुआ हूँ, मुझे तो घर में किसी ने ये सब सिखाया ही नहीं। मैंने भी डांट कर कहा, अपनी गलती की जिम्मेदारी घर वालों पर मत डालिए, ये सब खुद सीखना चाहिए, वरना किसी दिन अकेले रहना पड़ा तो हालत खराब हो जाएगी। चारों बहनों ने घूर कर रिद्धिमा को देखा। सबसे तेज मेनका मासी बोल पड़ी, बहुत जुबान चलती है ना तुम्हारी, पति के पहले खाती हो, कभी उसका इंतजार नहीं करती। हमारा ऋषभ पतला होता जा रहा है और तुम गुब्बारा बनती जा रही हो। और तो और जब बच्चे की बात की जाए तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं रहता। माफ़ कर दीजिएगा मासी जी, पर ऋषभ पतला इसलिए हो रहा है क्योंकि वह डाइट कर रहा है। उसे खाने में दिलचस्पी नहीं बल्कि बॉडी बनाने में है। अब मैं उसके सिर पर चढ़कर उसके साथ ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकती। और रही बात मेरे मोटे होने की या ऋषभ से पहले खाने की, ऋषभ अपनी भूख के लिए जिम्मेदार है और मैं अपनी भूख के लिए। मैं खाना बना देती हूँ और जब वह कहता है उसे भी परोस देती हूँ, और जब मना करता है तो उसकी बात की इज्जत रखती हूँ। पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपना खाना छोड़ दूँ या अपने समय से देर से खाऊँ। और रही बात बच्चे की, मासी जी मेरा शरीर अभी तैयार नहीं है, मैं अपनी हेल्थ के साथ कोई भी रिस्क नहीं लूँगी। आप तो कहकर चली जाएंगी, 9 महीने बच्चे को कोख में रखना मुझे है और उसके आगे की ज़िंदगी की जिम्मेदारी भी मेरी होगी। मैं अपने बच्चे को अपने शरीर के अनुसार और अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर करके ही दुनिया में लाना उचित मानती हूँ। रिद्धिमा का जवाब सुनकर बाकी बहुएं मन ही मन तालियां बजा रही थीं। आखिर सवा शेर का घर में आगमन हो चुका था और वह भी क्या, शेरनी वाली एंट्री मारी थी। कल्याणी देवी चिल्लाकर बोली, देखा, इसकी माँ ने इसे ये सब सिखाकर भेजा है, बड़ों की तो कोई इज्जत ही नहीं है। माफ़ करिएगा माँ जी, मुझे तो मेरी माँ ने बहुत कुछ सिखाया था, आपने ऋषभ को कुछ नहीं सिखाया। मैंने एक दिन ऋषभ से पूछ लिया, अंडा तक नहीं उबाल सकते, माँ ने कुछ सिखाया नहीं क्या? अब ऋषभ ठीक ठाक खाना बना लेता है, आप लोगों को तो मुझे धन्यवाद कहना चाहिए। रिद्धिमा ने सर उठाकर कहा, आपने पहले भी बहुत कुछ कहा था माँ जी, आपने कहा था वाह बहू बड़ी किस्मत वाली हो, इतना अच्छा लड़का फंसा लिया। इजाज़त हो तो बता देती हूँ, मैं ऋषभ से ज़्यादा पैसे कमाती हूँ। आपने मेरे पिताजी और माँ को बेशर्म भी कहा था, जो फ्री की शादी करवाने के लिए बेटी को आगे कर देते हैं। मेरे पिताजी आर्मी में मेजर थे, आपसे भी बड़े घर में मेरी शादी करवा सकते थे, लेकिन मेरी खुशी के लिए वह झुक गए। साथ ही मुझे ये भी सिखाकर भेजा कि जहाँ भी जाऊँ बड़ों की इज्जत करूँ, करूँगी भी माँ जी, पर अगर बात मेरी माँ बाप तक जाएगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप चाहें आप हो, आपकी बहनें हो या खुद ऋषभ हो। आप कौन से ज़माने में जी रहे हो? ज़माना बहुत ही आगे निकल चुका है, लोगों की सोच बदल चुकी है। आपको लगता है कि मैं आपकी बातें सुनकर इसलिए चुप हूँ क्योंकि मुझे कोई डर है? कभी भी नहीं। नए ज़माने की नई सोच रखती हूँ, पर बड़ों की इज्जत करनी आती है। पर एक मर्यादा होती है जिसमें इज्जत का बराबर आदान प्रदान होता है। आप, ऋषभ और आपके घर के बाकी लोग अगर मेरे माँ बाप की इज्जत करेंगे तो मैं भी आप सबकी बराबर से सेवा करूँगी। यह सारी बातें सुनकर कल्याणी देवी और उनकी बहनें बुत बनकर रिद्धिमा को देखते रह गए। बाकी बहुओं को तो यकीन नहीं हो रहा था अपने कानों और आँखों पर। रिद्धिमा नए ज़माने की नई सोच रखती थी। इस बार उसने एक नया फैसला भी ले लिया, वह उसकी अच्छाई को
अपने माँ बाप की इज्जत के आड़े नहीं आने देगी, अब चाहे आगे कोई भी खड़ा हो। रिद्धिमा ने बाकी बहुओं को भी एहसास दिलाया और वह दौड़कर रिद्धिमा के गले लग गई।